लालच इंसान को अंधा कर देता है और हमें अंधेपन का परिणाम हमेशा विनाशक होता है। ये कहानी है उस समय की जब एक मनुष्य के लालच ने उसे एक कठोर दंड तक पहुंचाया। एक छोटे से गांव में हरियाली और शांत वातावरण के बीच रूपेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह देखने में आकर्षक और बातों से चालाक था, लेकिन उसकी आत्मा को लालच ने पूरी तरह जकड़ रखा था। बचपन से ही उसे धन दौलत और ऐशो आराम की चाहत थी। रूपेश के माता पिता किसान थे जो ईमानदारी और मेहनत से अपना गुजारा करते थे, लेकिन रूपेश को उनका जीवन बहुत साधारण लगता। वह हमेशा सोचता, अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा होता तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान होता। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी छोटी सी जमीन बेच दी और शहर जाकर व्यापार करने का फैसला किया। गांव के लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रूपेश की आंखों पर धन की पट्टी बंधी थी। शुरुआत की सफलता शहर में पहुंचते ही रूपेश ने अनाज का व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसने ईमानदारी से काम किया और व्यापार तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे उसका मुनाफा बढ़ा, उसके भीतर का लालच भी बढ़ने लगा। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा सा भी नियमों को तोड़ दूं तो मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। जल्द ही उसने अनाज में मिलावट करना शुरू कर दिया। कम दाम पर खराब अनाज खरीदकर अच्छे दाम पर बेच देता। कुछ समय तक यह तरकीब कामयाब रही और उसने ढेर सारा पैसा कमा लिया। लालच का अंजाम एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात एक बड़े व्यापारी राजन से हुई। राजन बेहद चालाक और धोखेबाज था। उसने रूपेश को समझाया, अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करो तो हम दोनों बहुत अमीर बन सकते हैं। राजन के प्रभाव में आकर रूपेश ने गरीब किसानों से सस्ते दाम पर उनकी फसलें खरीदनी शुरू कर दी। उसने उन्हें वादा किया कि वह उन्हें उनकी फसल का सही दाम देगा, लेकिन वह हमेशा उन्हें धोखा देता। धीरे धीरे गांव के किसान कर्ज में डूबते गए और उनकी जमीनें बिकने लगीं। फकीर की चेतावनी। एक दिन जब रूपेश अपने व्यापार के लिए गांव लौट रहा था तो रास्ते में एक बूढ़े फकीर से उसकी मुलाकात हुई। फकीर ने उसे रोका और कहा, पुत्र, लालच की आग कभी शांत नहीं होती, यह केवल विनाश लाती है। संतोष ही सच्चा धन है। रूपेश ने फकीर की बात सुनकर हंसते हुए कहा, संतोष गरीबों की झूठी तसल्ली है, मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। फकीर ने उसे चेतावनी दी, याद रखना, लालच तुम्हें अंधेरे में ले जाएगा जहां से वापस आना मुश्किल होगा। लेकिन रूपेश ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने रास्ते पर चलता रहा। अंधाधुंध मुनाफे की दौड़। रूपेश और राजन का व्यापार अब इतना बड़ा हो गया था कि वे पूरे राज्य में अपनी धाक जमा चुके थे, लेकिन उनके लालच ने उन्हें अंधा बना दिया था। उन्होंने अनैतिक तरीकों से व्यापार करना शुरू कर दिया। गरीबों को कर्ज में फंसाना, नकली माल बेचना और टैक्स चुराना उनकी आदत बन चुकी थी। एक दिन राजन ने रूपेश को एक और बड़ी योजना के बारे में बताया। उसने कहा, अगर हम इस बार अपने सारे पैसे एक बड़े सौदे में लगा दें तो हम रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। रूपेश, जो पहले ही लालच के जाल में फंसा हुआ था, तुरंत तैयार हो गया। उसने अपनी सारी संपत्ति और पैसे इस सौदे में लगा दिए। सौदा और धोखा। लेकिन राजन ने पहले ही योजना बना ली थी कि वह रूपेश को धोखा देगा। जब सौदा पूरा हुआ तो राजन ने सारा पैसा हड़प लिया और भाग गया। रूपेश को जब यह बात पता चली तो वह स्तब्ध रह गया। उसके पास अब न तो पैसे बचे थे और न ही संपत्ति। वह कर्ज में डूब गया और उसका व्यापार पूरी तरह बर्बाद हो गया। अहंकार का पतन। बर्बादी के बाद रूपेश ने अपने गांव लौटने का फैसला किया, लेकिन वहां के लोग जिनका उसने शोषण किया था अब उससे नफरत करते थे। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वह अकेला और कंगाल हो गया। उसे फकीर की वह बात याद आई, लालच की आग विनाश लाती है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नया जीवन। अपनी गलती से सीखते हुए रूपेश ने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया और गांव के लोगों से माफी मांगी। धीरे धीरे उसने अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच केवल दुख और विनाश लाता है। संतोष और ईमानदारी ही सच्चा सुख देती है।